हेलो आर्मी। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक न्यू टेक वन शॉट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इसमें टॉप कौन है ये आपको मैं स्टार्टिंग में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जैसे हम स्टोरी आगे बढ़ाएंगे आपको भी पता चल जाएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। एक बड़े से मेंशन में मिस्टर जॉन की आवाज़ गूंज रही है। वो अपनी फिंगर जंगकुक पे पॉइंट करते हैं, जो एक बच्चे को अपने हाथ से प्यार से खाना खिला रहा है। ये लड़का तो हमारे पूरे माफिया खानदान का नाम डुबाएगा। हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए मैंने इस नालायक को पैदा किया था? जंगकुक, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस कचड़े को जहाँ से लाए थे वहीं फेंक के आओ। जंगकुक कचड़ा वर्ड सुन के अपने सीट से खड़ा हो जाता है। उसकी चेयर ग्राउंड पे ज़ोर से आवाज़ करते हुए पीछे जाती है। डैड, इनफ, मैं एक वर्ड नहीं सुनूंगा मेरे बेबी के लिए। वो आपका फ्यूचर सन इन लॉ है और मेरा लव। अगर आपने फिर से मेरे बेबी को कचड़ा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और डरिए मत, हम वैसे भी यहाँ नहीं रहने वाले। मैं आज ही अपने प्राइवेट मेंशन जा रहा हूँ। ये बोलकर जंगकुक उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है और मेंशन से बाहर जाने लगता है। मिस्टर जॉन जो शाउट किए जा रहे हैं और मिसेस जॉन उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए रो रही है। जंगकुक बाहर निकल जाता है और कार में आके बैठ जाता है। उसका ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और स्मूथली ड्राइव करने लगता है। चलिए आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। जॉन जंगकुक, उम्र 19 साल, माफिया किंग। उनके डैड माफिया किंग थे, इस वजह से वो भी माफिया किंग बने। वो अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुरे लोगों के लिए शामत है। और जिस बच्चे के साथ है ये, उनका नाम है किम तयोंग, एक अनाथ। वो सड़क पे रह के फ्लूट बजाता था। उसकी उम्र अभी 9 साल है। इनोसेंट, स्वीट और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट। लेकिन उसे जंगकुक पसंद आया क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा जेंटल और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग है। कार एक बड़े से प्राइवेट मेंशन के बीच में रुकती है, जो फॉरेस्ट के बीच में थी। कार रुकते ही जंगकुक तयोंग को अपनी गोद में उठाकर बाहर आ जाता है और स्लोली अपने मेंशन के एंट्री गेट में जाता है। सारे सर्वेंट्स एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और बो करते हैं। सब लोग शॉक थे जंगकुक को एक बच्चे के साथ देख के, वो भी इतना जेंटली। जंगकुक चुपचाप से आकर काउच पे बैठ जाता है और अपनी प्राइवेट सर्वेंट को बुलाता है। लीसा, इधर आओ। लीसा एक यंग लेडी जो दौड़ के जंगकुक के पास आती है। जंगकुक उसे अपनी कोल्ड आइज से देखता है। लीसा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेबी के लिए एक रूम तैयार करो। याद रखना, एक भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे बेबी को किसी चीज़ की कमी हुई तो समझ जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। लीसा, जो बहुत ही डर जाती है और सीधा नोट करती है और सीधा रूम प्रिपेयर करने के लिए चली जाती है। जंगकुक तयोंग की तरफ देखता है। तयोंग जंगकुक की तरफ ऊपर देखता है। तयोंग की बिग इनोसेंट आइज़ और वाइट स्किन देख के जंगकुक के हार्ट मेल्ट होते हुए महसूस करता है जंगकुक, और कहता है, बेबी, तो आज से ये तुम्हारा घर है और तुम मुझे डैडी बुलाओगे, नहीं तो कुकी, ओके? तयोंग ऊपर देखता है जंगकुक की तरफ और अपना सर हाँ में हिलाता है और अपनी स्वीट वॉइस में बोलता है, ओके कुकी। जंगकुक पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है उसके वॉइस में और धीरे से लीन होता है उसके तरफ और उसके होठों से अपने होठ प्रेस करता है। पूरा पैशनेट किस नहीं, बट एक छोटा सा पिक। वो पुल बैक करता है और तयोंग को समझाने लगता है इस घर के रूल्स। तब तक लीसा वापस आती है और कहती है, मास्टर, यंग मास्टर का कमरा तैयार है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। जंगकुक का एक्सप्रेशन फिर से कोल्ड हो जाता है जैसे ही वो लीसा को देखता है और वो सिर्फ सर में हाँ हिलाता है और तयोंग के साथ रूम की तरफ बढ़ जाता है। जंगकुक तयोंग को उसका रूम दिखाता है और उसे बेड पे रख देता है। तयोंग इतना बड़ा कमरा देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बेड पे जंप करने लगता है।
जंगकुक इसे देख के उसकी भी हंसी छूट जाती है और वो भी उसके साथ खेलने लगता है। ऐसे ही शाम बीत जाती है और जंगकुक तो मानो भूल ही चुका है उसकी असली पर्सनैलिटी। वो खुद एक बच्चे जैसा महसूस कर रहा है। इन बीच वो कभी कभार छोटी मोटी किस उससे ले ही लेता है। तायांग बहुत इनोसेंट है। जंगकुक उसे ये सब टीच करवा रहा है कि एक अच्छा हस्बैंड क्या क्या करता है। तभी जंगकुक का फ़ोन बजता है और जंगकुक फ़ोन अपना उठाता है। फ़ोन पे बच्चा तो काफ़ी क्यूट है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ जंगकुक। सोचो अगर गलती से उसकी जान चली गई तो। सडनली एक गोली आकर वास को लगती है तायांग के कंधे से होकर। गोली तायांग को छूती नहीं है लेकिन बहुत करीब से जाती है। जंगकुक की तो मानो सांस ही अटक गई। वो सारे विंडोज़ बंद करता है और फ़ोन को अपने कान से टाइटली प्रेस कर देता है और तायांग को अपनी गोद में खींच लेता है। एक हाथ उसके ऊपर प्रोटेक्टिवली रैप कर देता है और अपनी डार्क कोल्ड टोन में बोलता है, कौन बोल रहा है? अगर तुमने मेरे बेबी को छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम जानते नहीं हो मुझे। जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे बेबी के साथ कुछ भी करूँ तो क्यों ना हम एक बार मुलाकात कर लें, तो शायद मैं तुम्हारे बेबी को छोड़ने का सोच सकता हूँ। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डर गया था लेकिन वो उस चीज़ को अपने आवाज़ में नहीं आने देता और वो सिर्फ यूँ करके फ़ोन काट देता है। वो तायांग को कस के हक करता है जो अब रो रहा था गोली की आवाज़ सुन के और उसे शांत करने की कोशिश करता है। बेबी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। डैडी है ना तुम्हारे पास, कुकी सब ठीक कर देगा। उसकी आवाज़ डार्क थी गुस्से से लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो तायांग को ना डराए। थोड़ी देर बाद तायांग रोते रोते सो गया। तायांग को बेड पे रख के जंगकुक स्टैंड अप होता है और लीसा को बुलाता है। लीसा दौड़ के रूम में आती है और जंगकुक उसे ऑर्डर करता है कि अगर तायांग उठ जाए तो उसका ख्याल रखे और उसे कुछ खिला दे, शायद उसे आने में थोड़ी लेट हो जाए। लीसा हाँ बोलती है और तायांग के साइड में बैठ जाती है। उसके सर को धीरे से रफ करने लगती है ताकि उसे अच्छी नींद आए। जंगकुक ये देख के थोड़ा रिलीफ महसूस करता है कि उसके नामौजूदगी में कोई तो होगा उसका ख्याल, बेबी का ख्याल रखने का। और जंगकुक गुस्से में अपनी दोनों गन लेता है और रूम छोड़ के चला जाता है। लीसा तायांग की तरफ देखती है और एक प्यारी सी स्माइल देती है क्योंकि तायांग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था और वो पिलो को सक कर रहा था अपने स्लीप में। लीसा कंबल ठीक करती है और लाइट डिम कर देती है ताकि कोई अनकंफर्टेबलनेस ना हो तायांग को सोने में। जंगकुक मेंशन से बाहर निकल जाता है अपनी प्राइवेट कार लेके। अपने सारे बॉडीगार्ड को मना कर देता है कि उसे फॉलो ना करे। वहीं दूसरी तरफ तायांग जो चैन की नींद सो रहा है और नैनी उसका ख्याल रख रही है। जंगकुक एक बहुत ही पुराने से वेयरहाउस में अपनी गाड़ी रोकता है। वो बिल्कुल अकेला है और जगह भी बहुत शांत हो गई है। अभी इवनिंग के 7 बज रहे हैं इसलिए आसमान में हल्का हल्का अंधेरा है। जंगकुक अपनी कार से उतरता है और उसे फ़ील होता है मानो उस पर कोई अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वक्त रहते ही झुक जाता है और अटैक से बच जाता है। वो रॉड सीधा कार के कांच पे लगती है और कांच फूट जाता है। जंगकुक उस आदमी का गला पकड़ के उसे कार के साथ स्मैश कर देता है और फिर अपनी बंदूक निकाल के उसे शूट कर देता है। वो वेयरहाउस के अंदर जाता है अपनी गन आगे की तरफ पॉइंट किए हुए, किसी भी एक्शन के लिए रेडी। जंगकुक पुकार मारता है। किसी के आने की आहट सुन के जंगकुक चौकन्ना हो जाता है। उसकी आंखें कोल्ड और बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। समय बीतता है। दूसरी तरफ
तयंग अपनी नैप पूरी करके उठता है और जंगकुक को इधर उधर ढूंढने लगता है। जब उसे जंगकुक नहीं मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है। वो पूरे घर को अपने सर पे उठा बैठा है। सारी नैनीज, सारे सर्वेंट उसके पीछे खिलौने और खाने की चीज़ें लेके भाग रहे हैं, लेकिन तयंग उन सबको इग्नोर करके सिर्फ रोए जा रहा है और चीज़ें तोड़े जा रहा है। इसी बीच वो अपने हाथ को हॉट कर लेता है कांच के खिलौने से। सारी नैनी पैनिक करने लगती है और तयंग के पीछे पीछे भाग रही है। ठीक 2 घंटे बाद जंगकुक वापस घर में आता है। पूरा फ्लोर खून खून हो गया है क्योंकि तयंग ने किसी को भी फर्स्ट एड अपने आप को करने नहीं दिया है और पूरा मेंशन उसके इनोसेंट क्राई से फेल हो चुका है। जंगकुक ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और दौड़ के अपस्टेयर्स जाता है और जंगकुक तयंग का जैसे ही रूम खोलता है वो आगे का नज़ारा देख के शॉक हो जाता है। पूरा रूम तहस नहस हुआ पड़ा है और तयंग, उसकी इनोसेंट आइज़ पूरी रेड और पफ हो चुकी है क्राई से। उसके लिप्स ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं। सारी मेड्स ने उसे पकड़ के हग किया हुआ है, उसे सूद करने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तयंग जो काँप रहा है और लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जंगकुक पे जाती है वो दौड़ के जंगकुक को हग कर लेता है, उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए कि उसके पूरे शर्ट और कोट पे खून लगा हुआ है। जंगकुक उसके फेस को कप करने जाता है लेकिन अपने हाथ पे खून देखकर वो खुद डर जाता है। उसके दिमाग बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से चलने लगता है, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि जंगकुक तयंग के फेस को अपने हाथों से प्यार से कप करता है लेकिन उसके हाथ का खून तयंग के इनोसेंट फेस पे लग जाता है और इसे देख के जंगकुक को अचानक से ऐसा लगता है कि मानो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। वो तयंग के बिग डोई इनोसेंट आइज़ की तरफ देखता है और फिर उसके खून से सने चेहरे पे देखता है। उसके दिल बहुत तेज़ धड़कने लगती है, उसके सांसें हैवी होने लगती है। वो इस लायक नहीं है कि वो तयंग को साथ रह सके। उसके दिमाग बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से चलने लगता है। वो सब चीज़ों के लिए खुद को दोषी मानने लगता है लेकिन सडनली एक प्यारी सी आवाज़ जो उसे उसके ही डिल्यूजन से बाहर निकालती है। कुकी, तेते को फिर से छोड़ के मत जाना। तेते बहुत डर गया था। प्रॉमिस करो। तेते को कुकी चाहिए। तेते को फिर से छोड़ के मत जाना। ये सुन के मानो जंगकुक की तो पूरी दुनिया ही पलट गई हो। जंगकुक अपनी हार्ट को मेल्ट होता हुआ पाता है और तयंग को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है। उसके आंखों से पहली बार आंसू गिरते हैं और वो अचानक से रोने लगता है। वो जंगकुक ही जानता है वो किस लिए रो रहा है। जंगकुक जब तयंग के कटे हुए हाथ देखता है वो सब कुछ भूल जाता है और पागलों की तरह फर्स्ट एड की डिमांड करने लगता है। फर्स्ट एड लाओ कोई, मेरी बेबी के पैरों में इतनी चोट। उसके हाथ कटे हुए हैं, तुम लोग को दिखाई नहीं देता क्या? इसीलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। फर्स्ट एड, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाओ मेरे बेबी के लिए। तयंग सिर्फ गिगल करता है और जंगकुक को फिर से टाइटली हग कर लेता है। तयंग को जंगकुक का कंफर्टनेस और उसका जेंटलनेस बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जंगकुक जेंटली तयंग को क्लीन करता है और उसका फर्स्ट एड बॉक्स जंगकुक तयंग की इंजरी को ट्रीट करता है अच्छे से और उसे प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जंगकुक घर में तयंग के सामने कुछ और है और बाहर दुनिया के सामने कुछ और। तयंग भी धीरे धीरे जंगकुक से प्यार करने लगता है और धीरे धीरे अब वो भी बड़ा हो रहा है, लेकिन उसका प्यार जंगकुक के लिए अभी भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जंगकुक ने उसे इतना ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है
कि अब वो किसी की भी नहीं सुनता, ना किसी नैनी की और ना ही किसी सर्वेंट की। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है। जंगकुक ने उसका एडमिशन एक बहुत ही बड़े यूनिवर्सिटी में करवा दिया है और उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, योंगी। जंगकुक हर वक्त उसके लिए तोहफे या फिर क्रेडिट कार्ड उसे देता रहता है, जिससे तयंग ने बुरी आदतें भी शुरू कर दी है। लेकिन जंगकुक के सामने वो किसी इनोसेंट बेबी की तरह एक्ट करता है, इसलिए जंगकुक भी उस पर शक नहीं कर पाता। तयंग योंगी के साथ क्लास बंक करके पार्क में बैठा था। योंगी जो अपने साइंस का होमवर्क कर रहा है और तयंग उसके साइड में बैठ के सिगरेट पी रहा है। वो आते जाते लड़कियों को देख रहा है। तयंग जो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, इसके बारे में जंगकुक को कानों कान खबर नहीं है। योंगी तयंग की नज़र नोटिस करता है और उसके तरफ कंसर्न से देखता है, क्योंकि वो जानता है जंगकुक को। अगर जंगकुक को इसके बारे में भनक भी लगी तो तयंग के साथ कि वो क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। योंगी अपने कंसर्न और सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, तयंग तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो? ज़रा सोचो, जंगकुक तुमसे कितना प्यार करता है, वो तुम्हारी इतनी केयर करता है, तुम पे इतना ट्रस्ट करता है और तुम उसके ट्रस्ट के साथ खेल रहे हो। तुम्हें पता है ना, जब तुम 18 के हो जाओगे जंगकुक तुमसे शादी करने वाला है। ये सब सही नहीं है। इन्फॉर्मेशन, तयंग अभी 16 साल का है और वो बहुत ही ज़्यादा नटखट और शरारती है, लेकिन वो जंगकुक को चीट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मस्ती करता है क्योंकि लड़कियां उसे लाइन देती हैं। और योंगी जो बहुत ही शाय और स्मार्ट लड़का है। योंगी एक बॉटम है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम जिमिन है। योंगी और जिमिन बहुत ही अलग है, लेकिन कहते हैं ना, प्यार कुछ नहीं देखता। तयंग सिर्फ पार्क आया है क्योंकि उसे थोड़ा सी मस्ती करनी थी और वो वही कर रहा है। तयंग अपने सिगरेट की एक बड़ी सी सिप लेके उसे धुएं में उड़ाते हुए योंगी की तरफ देखते हुए अपनी काम और चिल टोन में कहता है, चिल यार बिल्लो, अभी कौन बताएगा उसे कि मैं क्या करूं? और ऐसा तो है नहीं कि मैं सीधा यहाँ से बेड पे जा रहा हूँ। थोड़ा सा मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी उसको बताएगा कौन? तू बताएगा? क्या बताएगा? अरे जंगकुक तयंग ना सिगरेट पीता है। जंगकुक तयंग बहुत बुरा है, तुझ पे वो विश्वास ही नहीं करेगा। पागल है मेरे पीछे वो। योंगी डिसबिलीव से अपना सर हिलाता है और फिर से अपनी पढ़ाई में फोकस करने लगता है। उसे पता है तयंग सही बोल रहा है। जंगकुक तयंग के आगे तो किसी को देखता ही नहीं है और तयंग भी एक्टिंग करने में बहुत अच्छा है। वो अपना इनोसेंट बेबी फेस दिखाकर किसी को भी मना सकता है। योंगी पढ़ाई ही कर रहा रहता है, तभी वो नोटिस करता है एक ब्लैक कार को। उसमें कोई बैठा हुआ था, कोई फेमिलियर। योंगी की तो मानो सांसें ही गले में अटक गई है। जंगकुक यहीं पास के एक कैफ़े में मीटिंग के लिए आया था जब उसने तयंग को नोटिस किया। पहले तो उसे लगा उसका वहम है, बट जब उसने योंगी और तयंग को साथ में देखा उसे विश्वास हो गया कि ये तयंग ही है। और वो ये सब सुन के मानो अपने चेस्ट में एक बहुत ही शार्प पेन महसूस करता है। जंगकुक तयंग को अपनी डार्क गेज से देख रहा था और उसके हाथ गुस्से से काँप रहे थे। तयंग जो अभी भी दूसरी लड़कियों के साथ आंखों से फ्लर्ट कर रहा है। योंगी तयंग को अपने कोनी से बुलाता है उसको ध्यान देने के लिए कि जंगकुक यहीं पे है, मगर तयंग तो अपने ही सुर ताल में है। योंगी अपनी कोहनी जोर से तयंग के पेट में मारता है और तयंग दर्द से कर्राता है। क्या है यार योंगी, दिख नहीं रहा है मैं बिज़ी हूँ। योंगी धीरे से विस्पर करता है, जंगकुक यहीं पे है। तयंग, जंगकुक जंगकुक जंगकुक। तयंग ठीक से सुन नहीं पाता है और थोड़ा सा योंगी की तरफ झुकता है सुनने के लिए,
और वो भी नोटिस करता है जंगकुक की कार को और जंगकुक के गेज़ को। उसका तो मानो पूरा खून ही ठंडा हो चुका है। उसे दिल में ऐसा लगता है कि उसे बस हार्ट अटैक आने वाला है। वो अपने ब्रेंच से खड़ा हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी नम पड़ चुकी है। उसके सर से पसीना आने लगता है और वो धीरे धीरे कार के तरफ जाने लगता है अपने इनोसेंट फेस के साथ। जंगकुक भी कार से बाहर निकलता है और उसके तरफ चलने लगता है। वो कार डोर ओपन करता है। तयंग उसके पास आके रुकता है और उसे अपनी बड़ी बड़ी इनोसेंट आँखों से देखने लगता है। जंगकुक तुम यहाँ पर? मैं जंगकुक उसे काटते हुए अपनी शार्प कोल्ड टोन में बोलता है, कार में बैठो। तयंग जो मानो उसके पूरे शरीर में गूज़बम्प फील करता है। जंगकुक पहली बार अपनी डार्क टोन उस पर यूज़ कर रहा है और वो बिना आर्ग्यूमेंट के चुपचाप से कार में बैठ जाता है। जंगकुक भी चल के ड्राइवर सीट पे आके शांति से बैठ जाता है और कार को मेंशन के तरफ ड्राइव करने लगता है। युंगी जो ये सब देख रहा था और प्रे करने लगता है कि जंगकुक तयंग पे ज़्यादा हार्श ना हो। कार सीधा मेंशन के गेट पे आके ही रुकती है। पूरी राइड साइलेंट गई। तयंग ने कन्वर्सेशन करने की कोशिश भी की लेकिन जंगकुक ने उसे इग्नोर कर दिया। सॉरी गाइस, मैंने कहा था ये वन शॉट है बट मुझे थोड़ा काम आ गया है, तो इसका एक और पार्ट बनेगा और एक और पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करो।